हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी वायरशार्क टूल को। वायरशार्क टूल क्या है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन एक ब्यौरा मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर दे दिया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ फिल्टर्स का कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले मैं अपने वायरशार्क टूल को ओपन कर लेता हूँ। तो वायरशार्क टूल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आज अपना सारा काम फिल्टर्स के ऊपर चलने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ वायरशार्क टूल के अंदर दो तरीके से फ़िल्टर्स काम में आते हैं। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दो फिल्टर्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अप्लाई ये डिस्प्ले फिल्टर और वेलकम टू वायरशार्क के नीचे एक कैप्चर का फिल्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों फिल्टर्स का जहाँ पर अपन अपने फ़िल्टर लगाएंगे, इनका एक अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि कैप्चर फिल्टर जो होता है वो किसी स्पेसिफिक आईपी या किसी सिंगल पोर्ट के ऊपर जो फिल्टर्स के ऊपर अपन फिल्टर लगाते हैं, जो किसी पैकेट्स को इकट्ठा करते हैं जो इसी उसी पर्टिकुलर आईडी के ऊपर अपने को शो हो रहे हैं, कि जो उसी आईपी के ऊपर जा रहे हैं या फिर उसी पोर्ट के ऊपर कौन से पैकेट जा रहे हैं। अपन किसी एक सिंगल ही आईपी को ट्रेस करते हैं, उसके डाटा को हम कैप्चर करने का काम। तो हम जैसे इसके अंदर कैसे लिखेंगे, हम इसके अंदर सर्च में लिखेंगे होस्ट। होस्ट लिखने के बाद अपने को आईपी लिखनी है। आप कुछ भी आईपी लिख सकते हो जो आपकी वैलिड सिस्टम की आईपी है, या आप जिसके लिए काम कर रहे हो आप उसकी आईपी इसके अंदर लिखोगे। तो अभी तो इसको मैं एक बार के लिए कट करता हूँ। और जो अप्लाई डिस्प्ले फ़िल्टर होता है, ये हम एनालाइज करने के लिए यूज़ में लेते हैं। हमारे पास एक डाटा होता है, तो अभी मेरा इथरनेट से कनेक्ट है, तो मैं अभी आपको कुछ डाटा कैप्चर करके दिखाता हूँ। सो गाइस, अब मैंने अपनी डाटा कैप्चरिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैं किसी सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र चलाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले हम लोग यूट्यूब को ओपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ। मेरा यूट्यूब ओपन हो रहा है। तो काली के अंदर मैंने अपने वायरशार्क टूल के अंदर यूट्यूब को ओपन कर लिया है। अब इसने कुछ डाटा को कैप्चर किया होगा, तो मैं वो अभी आप डाटा आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने बहुत सारे पैकेट हैं जो कि मैंने अभी उस खाली यूट्यूब को सर्च करने के थ्रू मेरे पास पैकेट आए हैं। और अभी मैं एक HTTPS की भी साइट को भी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी एक HTTP की साइट होती है, ताकि हमारे पास HTTP मतलब वेबसाइट के भी कुछ पैकेट्स आ जाएँ। तो मैंने इसको सर्च के लिए डाल दिया है। काली के अंदर ब्राउज़र थोड़ा सा लेट वर्क करता है, तो ये सर्च हो चुका है। अब हमारे पास HTTP के भी कुछ पैकेट्स आ चुके हैं, और इसको मैं कट करता हूँ और अपने टूल के अंदर वापस आता हूँ। और अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ लगभग 3000 के आसपास पैकेट्स आ चुके हैं, और ये डाटा लाखों के अंदर भी जा सकता है। तो इनको एनालाइज करने के लिए ही हम लोग फ़िल्टर्स की सहायता लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत से फ़िल्टर्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत मेन फ़िल्टर बताने वाला हूँ। कुछ आईपी के फ़िल्टर मैं आपको बताऊँगा, और कुछ मैं आपको स्पेशल पोर्ट्स के लिए भी आपको फ़िल्टर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो फ़िल्टर्स को अप्लाई करने के लिए हमें जो है अप्लाई ये डिस्प्ले फ़िल्टर्स का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको आईपी के फ़िल्टर दिखाता हूँ कि हमें किसी पर्टिकुलर आईपी को सर्च करने के लिए ये लिखना पड़ता है IP.एडर स्पेस इक्वल टू, और अपनी आईपी लिख देनी है जो आपकी सिस्टम की आईपी है। जैसे मेरी सोर्स आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर दिखाई दे रही है 192.168.51.102। ये मेरी एक आईपी है जो हमको इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो अब मैं इसको जैसे ही इसके अंदर सर्च करूँगा, तो मेरे सामने ओनली इस पर्टिकुलर आईडी के जितने भी पैकेट्स हैं जो जहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, वो किस डेस्टिनेशन पर कनेक्ट हुए हैं, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रोटोकॉल है, वो सारे पैकेट सब मेरे को इसने दिखा दिए हैं। तो ये हमारा एक पहला फ़िल्टर होता है IP.एडर करके, जिससे हम किसी पर्टिकुलर आईपी को ट्रेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो लास्ट तक भी जितने इसने मेरे को शो किए हैं, वो 192 जो भी मैंने आईपी डाली है उसी के पैकेट्स मेरे को शो कर रहा है। उसी तरह हमारे पास और भी फ़िल्टर्स होते हैं। सोर्स के लिए हमारे पास एक अलग फ़िल्टर होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे सोर्स है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि खाली सोर्स के अंदर जो आईपी यूज़ हुई है, कि सोर्स की किसी पर्टिकुलर आईपी का डाटा आप हमें दिखाएँ, पैकेट्स हमें दिखाएँ। तो जैसे IP.src लिखने के बाद इक्वल टू करने के बाद मैंने मेरा आईपी लिखा, तो मेरे सामने सोर्स के अंदर जो आईपी मैंने इसके अंदर डाला था उसका सारा डाटा मेरे को शो कर दिया, सारे पैकेट उसके शो कर दिए, किस डेस्टिनेशन पर उसने वर्क किया है। इसी तरह डेस्टिनेशन की खाली डेस्टिनेशन के ऊपर कोई पर्टिकुलर आईपी को सर्च करने के लिए हम IP.dec का
यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो डेस्टिनेशन के अंदर मेरे को खाली इसी आईपी के अंदर, जो इस आईपी के अंदर यूज हुआ है वो सारे आईपी एड्रेसेस इसने मेरे को दिखा दिया है। तो इसी तरह हमारे पास इसके बाद जो आता है प्रोटोकॉल्स आते हैं, हमारे बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी आईपी वगैरह, अभी मैं उनका भी आपको फ़िल्टर यूज करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि गाइस मेरे को टीसीपी का करना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो मैं टीसीपी करके जैसे ही एंटर करता हूँ तो प्रोटोकॉल के अंदर मेरे को जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो टीसीपी और टीसीपी से रिलेटेड, जो टीसीपी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, वही पैकेट्स अभी मेरे को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे को ओनली टीसीपी के ही पैकेट्स यह भी शो करेगा। इसी तरह हम लोग यूडीपी के भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूडीपी लिखता हूँ तो यूडीपी लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा जैसे ही, तो मेरे को यूडीपी के दिखा देगा। तो अब आप बोलोगे कि भैया ये तो डीएनएस की हैं, यहाँ पर यूडीपी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो डीएनएस है वो यूडीपी पर ही रन होता है। डीएनएस रन ऑन यूडीपी। जो हमारे जो हमारे डीएनएस होता है वो यूडीपी के ऊपर ही रन करता है। तो यूडीपी और डीएनएस से घबराना नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही होती है। उसके बाद मैं आपको कुछ और टिप्स बताता हूँ कि हमें किन्हीं दो प्रोटोकॉल्स, अगर किन्हीं दो पोर्ट्स को आपस में कंपेयर कराना हो तो हम लिख सकते हैं यूडीपी और टीसीपी। मैंने लिखा है तो मेरे सामने आ गए हैं बहुत से, इन दोनों के कॉम्बो आ चुके हैं, ये आपस में कहाँ कनेक्ट हैं और मेरे को यूडीपी और टीसीपी ही दे रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एचटीटीपी। तो अभी आप देख सकते हैं एचटीटीपी का भी मैंने, देखो आपको साइड में रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा किसी भी सर्वर से कनेक्ट होने पर एक रिस्पॉन्स जाता है, तो किसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, किसका हमें वापस रिस्पॉन्स मिला, इसका भी एक हमारे पास फिल्टर होता है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें हमारी एचटीटीपी के ऊपर कितने रिस्पॉन्स मिले हैं उनको देखने के लिए हम एक और फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, http.response.code स्पेस इक्वल टू 200। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी रिक्वेस्ट किसके पास गई थी, किसका हमको रिस्पॉन्स आया था। इसके अंदर 200 का मतलब होता है ओके, कि हमको रिस्पॉन्स आया है उस सोर्स से, उस डेस्टिनेशन से। तो ये अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हम इसके अंदर पोर्ट्स के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता होता है हर पोर्ट का एक अलग नंबर होता है। जैसे टीसीपी का हमारे पास 80 नंबर होता है और यूडीपी का आई थिंक 53 के आसपास होता है। तो अभी मैं इन पोर्ट्स को भी करके दिखाता हूँ। और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, इन लोकल आईपी जो एचटीटीपी की हमको दिखाई दे रहे थे रिस्पॉन्स की, इनकी लोकेशन के लिए एक वेबसाइट होती है ip2location.com करके। तो इनके ऊपर जाकर भी आप उन आईपी को भर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट्स होते हैं। उन आईपी की लोकेशन जानने के लिए आप इन वेबसाइट का आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वेबसाइट होती है, फ्री होती है बिल्कुल, आप इनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पोर्ट के थ्रू हम लोग कैसे पैकेट्स को देखते हैं, कि खाली पोर्ट नंबर डालने से हमको पैकेट कैसे मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पोर्ट के थ्रू हमारा काम किस तरीके से होगा। तो चलिए गाइस, अभी पोर्ट्स के थ्रू भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से पैकेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हो, पैकेट की स्निफिंग कर सकते हो खाली पोर्ट नंबर डाल के। तो मैंने डाला है टीसीपी पोर्ट स्पेस इक्वल टू करके मैं टीसीपी का नंबर डालने वाला हूँ, जो कि है 80। तो ग्रीन लाइट होने का मतलब है हमने जो कमांड डाली है, जो फिल्टर डाला वो बिल्कुल राइट है, वो एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हमको टीसीपी के जो 80 नंबर पोर्ट के ऊपर डिफ़ाइन है, 80 नंबर पोर्ट के हमको जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, वो सारे इसने दिखा दिए। अब मैंने डाला 53 नंबर, तो नहीं आया, क्योंकि 53 नंबर यूडीपी का होता है। हमको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि हम किस पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं और उस पोर्ट का नंबर क्या है। तो जैसे ही मैंने यूडीपी के लिए डाला तो मेरे सामने बिल्कुल आ चुका है, आप देख सकते हो यूडीपी पोर्ट 53 करके। और इसी तरह हम लोग बहुत से फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं हमारे वायरसर टूल के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।